हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम क्लास 8 का 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमें 8th चैप्टर शुरू करना है, जो आपका बेसिकली क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। आइए एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए क्लास 7th में क्या होता है। इन क्लास 7th आपने पढ़ा था, यू हैव लर्नड कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। डू यू रिकॉल? क्या आपको वो याद कर पा रहे हैं आप कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम क्या इंडिकेट करता है। आपको ये भी पता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, ग्राउंड पे वो रोल कर रही है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। धीरे धीरे करके वो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, वो कम होती चली जाएगी। समटाइम इट में चेंज इट्स डायरेक्शन, कभी कभार वो अपना जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर ले। ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो बॉल है वो मे स्लो डाउन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 मूव करने लगे और अपनी डायरेक्शन भी बदल ले। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्ट, कि किस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो तेज़ी से मूव कर रहा है या फिर वो धीरे 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 मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, ये कैसे हो रहा है सब कुछ। तो आपको कभी हैरानी होती है? तो आप बोलोगे हमें क्या करना, हो रहा है है ना। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। लेट अस रिकॉल, ठीक है, हमारी जो डेली के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, साइंस प्रॉपर पूरी आपकी लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड है। तो लेट अस रिकॉल, अब हम रिकॉल करते हैं जो हमारे एवरीडे जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं किसी एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए। ये तो बहुत इजी है। आप क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसको पैरों से मारते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर, एक मूव करती हुई बॉल को फास्ट मूव कराने के लिए आप क्या करते हैं। कैसे जो गोलकीपर है वो बॉल को रोकता है, ठीक है। जो हॉकी प्लेयर होता है वो कैसे डायरेक्शन बदल देता है एक स्टिक की मदद से, उस जो बॉल मूव करी उसके डायरेक्शन को कैसे बदल देता है। कैसे जो फील्डर होते हैं वो रोकते हैं बॉल को हिट बाय अ बैट्समैन, जो बैट्समैन ने हिट किया उसको फील्डर कैसे रोक लेते हैं बॉल को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सर ये आपकी डेली लाइफ में ही मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड है या क्या है। आपकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं आप उसी को एनालाइज करेंगे तो आपका जवाब आपके सामने होगा। और आप मुझे अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सब सवालों का जवाब, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे। इन ऑल दीज सिचुएशन, ठीक है, इन हर सिचुएशन में जो बॉल हो रही है या तो उसको तेजी से मूव कराया जा रहा है या धीरे, ठीक है, या फिर उसका जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में वो जा रही है उसको चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कहते हैं, वी ऑफन से, हम ऐसा कहते हैं बहुत बार कि फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, जब आप उसको लात मार रहे हैं, उसको किक कर रहे हैं ना बॉल को, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स, अब मेन चीज आई जो हमें पढ़ना है कि फोर्स होता क्या है। व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज, जिस पे ये लगता है उन बॉडी के साथ ये करता क्या है। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में लेने आए हैं। तो ये आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फोर्स। अब पुश और पुल, ठीक है, पुश का मतलब किसी को धक्का देना और पुल का मतलब खींचना, ठीक है। अब जैसे देखो एक्शंस हैं आपके जो डेली लाइफ के जो एक्शंस हैं, लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब हम बहुत बार यूज़ करते हैं बहुत सारे टास्क के लिए, ठीक है। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स, इन एक्शन से होता क्या है, किसी तरीके का चेंज होता है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई चीज़ चेंज होती है। परफेक्ट।
ठीक है, अब देखो, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। अब पता करते हैं कि इसको हम बदल सकते हैं कि नहीं। अब इन पिक्चरों में देखना आप, ये आपका क्या दिखाया हुआ है, गोलकीपर। इसमें आपको एक हॉकी प्लेयर दिखाया हुआ है जो बॉल को क्या कर रहा है, उस हॉकी से मार रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक फील्डर दिखाया हुआ है जो बॉल को रोक रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है 8.1। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या करना है, अदरवाइज इन एक्टिविटीज़ में ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ बहुत इजी होता है, आप ही के करने के लिए होता है। तो देखो आपको क्या करना है, 8.1 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फेमिलियर सिचुएशन जिसमें कि आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं जो दी हुई है और अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन, हो क्या रहा है। ठीक है, इन ईच केस एज अ पुल, पुश, और फिर रिकॉर्ड करना है आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू, जैसे आप देखिए ये प्रॉपर एक टेबल दी हुई है, मुझे पता है इसमें मेरे फ़ोन में नहीं पूरा दिख रहा होगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है, जब भी आप पढ़ा करें ना तो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। ठीक है, और मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और एक एक चैप्टर को पलट के अच्छे से पढ़िए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मतलब उस पर कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको देखो, एक आपको भर के दे दिया ताकि आपको एक आइडिया लगे आपको करना क्या है। इसमें ना जैसे किसी सिचुएशन का, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जैसे कि कोई सिचुएशन है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल है उसके ऊपर एक बुक है, उसको मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, मोशन ही है ना एक तरीके से। ठीक है, तो उस सिचुएशन का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब इसमें एक्शन में हो क्या रहा है, मतलब एक्शन आप समझते होंगे किसी चीज़ को पुश पुल जो आप कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ें, पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग। ठीक है, मतलब उसमें पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब जैसे आपके यहाँ पे है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो इसमें पुश पुल होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे यस यस कर देंगे, तो आपको ऐसे करके ना इसको भरना है प्रॉपर पूरा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत कुछ है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। डू यू नोटिस दैट कि हर ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, हम हर एक्शन को पुल या फिर पुश या फिर दोनों कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, क्या हम इससे ये एक वो निकाल सकते हैं कि दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है, तो हमें उसे पुश या पुल करना पड़ेगा। क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज़ से। तो देखो आपके लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ फोर्स। अभी हमने ऊपर देखा था फोर्स होता क्या है, बट हमें नहीं बताया गया था कि असल में होता क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि साइंस में जो पुश और पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, थस वी कैन से दैट कि जो मोशन इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट वो किसकी वजह से, फोर्स के एक्शन की वजह से। ठीक है, व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।